कान्हा जी की सरस्वती। सरस्वती जब पैदा हुई उसकी माँ चल बसी। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। किसी तरह सरस्वती का जीवन यापन चलता था। पिता अपनी दूसरी पत्नी के साथ जीवन में मग्न थे। अपनी पहली पत्नी की मौत का जिम्मेदार वो सरस्वती को मानते थे, इसलिए वो उसे पनौती समझते थे। सरस्वती का पूरा जीवन इन्हीं उधेड़-बुन में बीत गया। उसे कभी प्यार और दुलार न मिला था। वो उसी को तलाशती थी। उसे मन ही मन अपने पड़ोस के एक लड़के से लगाव हो गया था, पर वो किसी से कुछ कह ना पाई। इसी बीच उसके पिता ने उसकी शादी उसकी दुगनी उम्र के आदमी से तय कर दी थी। उस समय वो केवल 14 वर्ष की थी। उसका पति एक ट्रक ड्राइवर था और दिनों दिन गाड़ी पर ही समय बिताता था। वो सभी तरह के ऐबों में था। शराब, नशा, जुआ और अनेक लड़कियों के साथ तो उसके संबंध भी थे। सरस्वती कुछ न कर पाई और इस घुटन भरे जीवन में जीने लगी। समय बीता और वो धीरे धीरे इस जीवन की आदी हो गई। अब वो एक 10 साल के बेटे और 4 साल की बेटी की माँ थी। तब तक उसके पिता भी इस दुनिया में ना रहे और सौतेली माँ ने भी दूसरी शादी कर ली थी। तभी एक दिन उसका पति किसी दूसरी औरत को घर पर ले आया और उससे कहा, अपना और अपने बच्चों का बोरी बिस्तर बांध और निकल जा इस घर से। सरस्वती के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो बहुत रोई, पति के पैरों में गिरी, गिड़गिड़ाई, अपने और बच्चों का वास्ता दिया, पर निर्दयी, कठोर, पत्थर दिल पति पर इसका कोई असर न पड़ा। अंधेरी रात थी, तेज बारिश हो रही थी। सरस्वती और बच्चों को लात मारकर उसके पति ने घर से बाहर निकाल दिया। असहाय सरस्वती अपने दोनों बच्चों को लेकर भटकती रही। पर कहते हैं ना कि जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो उस ऊपर वाले का द्वार खुलता है। चलते चलते वो एक मंदिर की चौखट तक पहुंच गई। वो रात उसने मंदिर की चौखट पर ही बिताई। सुबह हुई तो सरस्वती सोचने लगी कि अब वो कहाँ जाए, क्या करे। तो छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनको कहाँ ले जाए। एक बार को तो सरस्वती ने सोचा कि किसी नदी में कूदकर अपनी और अपने बच्चों की जान दे दे या फिर रेल से कटकर मर जाए। वो बहुत सोचती रही। फिर अचानक उसकी नज़र मंदिर के अंदर कान्हा जी पर पड़ी। जैसे कान्हा जी उसे मुस्कुरा कर कह रहे हो कि सरस्वती, अब तुम मेरे घर में आ गई हो। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सरस्वती बहुत रोई और आखिर अपने आंसुओं को पोंछकर अपने बच्चों का हाथ पकड़ मंदिर के अंदर आ गई। कान्हा जी की शरण में जो सुख शांति मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। अगले दिन से वो अपने ईश्वर की सेवा में समर्पित हो गई। मंदिर की साफ सफाई कर कुछ दान के पैसों के सहारे अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करती। दिन भर वो मंदिर की सफाई और देखरेख करती और उसका बड़ा बेटा और छोटी बहन को संभालता। सबका सामान्य जीवन चल रहा था और सरस्वती कान्हा जी की परम भक्त बन गई थी। वो भजन गाती,
सत्संग करती। लोग उसे इस जमाने की मीरा कहकर संबोधित करते। समय बीता, फिर एक दिन अचानक उसके सामने उसका अतीत आया। इस बार उसका पति नहीं, बल्कि वो व्यक्ति था जिसे वो बचपन में चाहने लगी थी। अब वो व्यक्ति उससे शादी करना चाहता था। कई दिनों तक वो व्यक्ति सरस्वती से शादी की जिद करता रहा। सरस्वती के लिए ये एक नई परीक्षा की घड़ी थी। किसी तरह से तो वो जीवन को संवारने में सफल हो पाई थी। उसने अपनी एक नई दुनिया बसा ली थी। अब अचानक ये स्थिति, वो असमंजस में पड़ गई थी। कभी अपने बच्चों को देखती, कभी कान्हा जी को निहारती, कभी खुद पर तरस खाती, कभी अपने वर्तमान को और कभी अपने भविष्य को देखती, तो कभी उस व्यक्ति को। वो इस विचित्र सी स्थिति से निकलना चाहती थी। अंत में उसे अपने अंतर मन में कान्हा जी की पुकार सुनाई दी। अंतरात्मा की आवाज ने उससे कहा, भरोसा सिर्फ अपने कान्हा जी पर और स्वयं पर करो। सहारा उन्हीं में ढूंढो, खुद का सहारा बनो। जीवन सरल और आनंदमयी होगा। उसने अपने कान्हा जी और बच्चों के प्रति समर्पित जीवन को चुना। आज 20 साल हो चुके हैं उसके इस फैसले को। उसका बेटा जिले का डीएम है और बेटी पुलिस अधिकारी। सरस्वती आज भी अपने ठाकुर जी की सेवा में समर्पित है। वो आज भी सबके लिए इस जमाने की मीरा है। धन्यवाद।